जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये समय जो चल रहा है देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध का समय जो है ये, इसके ऊपर मैं आपको एक सत्संग बताऊँगी सबसे पहले। तो ये ओल्ड संगत के द्वारा शेयर किया गया सत्संग है, जो मैंने सुना था। जिन संगत को नहीं पता है, गुरु जी ने हमारे देश के पीएम मोदी जी को ब्लेसिंग्स दी थी। जब मोदी जी को गुरु जी ने सेवादार से बोला था कि उनको यहाँ लेकर आएँ, तो मोदी जी आए थे और गुरु जी ने बोला कि आपसे मुझे बहुत से काम कराने हैं, आपको अगला पीएम बनना है। गुरु जी ने उनको एक पेन ब्लेस करके दिया था कि जब भी साइन करें, इस पेन से ही करें और इस पेन से जब तक साइन करेंगे, तो मतलब वो पीएम ही हैं और उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब वो गुरु जी की एक ब्लेसिंग थी जो उन्होंने दी। और हमारे पीएम मोदी जी ने भी उस ब्लेसिंग को अपने पास रखा है, वो पेन अपने पास रखते हैं। तो संगत जी, गुरुजी की संगत, गुरुजी ने जिन्हें ब्लेस किया, वो हमारे देश को चला रहे हैं। उसी का एक नतीजा है कि आज हम लोग अपने घर में आराम से बैठे हैं। क्योंकि हमारी जो ये युद्ध है, इसमें हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। संगत जी, बहुत सारे आर्मी कर्नल, ब्रिगेडियर्स, जो मतलब आर्मी के ऑफिसर्स हैं, सब गुरुजी की बहुत संगत थी, जिन्हें गुरुजी बहुत ब्लेस करते थे, हेल्थ से लेके काम तक। और ये लोग जो आर्मी में होते हैं, जो अपनी जान पर खेल कर जो पूरे देश को बचाते हैं अपनी फैमिली से दूर रहकर, जो जिनकी वजह से हमारा पूरा देश इतने आराम से चैन की नींद सो पाता है। गुरुजी की तो उन पे ख़ास कृपा रहनी ही है और गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स उन पर बनी रहें, उनकी फैमिलीज़ पर बनी रहें, इसके लिए अरदास करें। गुरुजी के आगे हम, गुरुजी ने हमें सिखाया है सर्वदा भला, सबके लिए भला माँगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो आज के टाइम जो आर्मी हमारे लिए जो लड़ रही है, जो बॉर्डर पर है, सबके लिए अरदास करें कि गुरुजी रक्षा करें। युद्ध होता है तो नुकसान, तो थोड़ा तो नुकसान होता ही है संगत जी, लेकिन गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबको बचाएँ, बहुत कम में, बहुत थोड़े में ये सब सही हो जाए, ज़्यादा किसी का नुकसान ना हो, ऐसी हमें अरदास करनी चाहिए। और सबको गुरुजी सँभालें, उन सभी फैमिलीज़ को। पैनिक ना करें संगत जी, क्योंकि सब रब की रज़ा में हमें राज़ी रहना चाहिए। तो जो भी होता है भगवान की, हमारे गुरु जी की देख-रेख में ही होता है। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो उस समय होनी होती हैं, वरना आगे जाकर वो बहुत ज़्यादा घातक होंगी और ज़्यादा हमें परेशानी होगी। तो एक्शन का रिएक्शन तो आना ही होता है, बट गुरु जी हैं, सब देख रहे हैं। तो संगत जी, ये एक मैसेज था और बस गुरुजी से अरदास, मंत्र जाप करते रहें। अपने अपनी फैमिली, आर्मी, वो भी हमारी ही फैमिली है, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। पूरा देश, सबके लिए अरदास ज़रूर करें। तो संगत जी, अभी हम सुनते हैं सत्संग। आज का पहला सत्संग हम सुनेंगे दिव्या आभा से, अर्पित गाबा अंकल जी का। मैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही 2007 की T20 क्रिकेट की अंतिम प्रतियोगिता देख रहा था। पाकिस्तान को जीतने के लिए 4 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता थी और उनका आखिरी खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि भारतीय टीम जीत जाए और वही हुआ। मैं टीवी बंद करके अपने कमरे में चला गया। संगत जी, मेरे कमरे की बत्ती बंद थी और जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे गुरुजी की वाणी सुनाई दी, आज तू भी खुश ते मैं भी खुश। ले मैच जिता दिता ना, ले मैच जिता दिता ना। तो आज तू भी खुश हुआ और मैं भी खुश। देख, मैंने मैच जिता दिया ना। मैं घर पर अकेला था और यह सुनकर डर गया। मेरे माता-पिता और बहन मेरे चाचा के घर गए हुए थे। मैंने उसी समय अपने माता-पिता को फ़ोन करके सारी बात बताई और वे बोले कि वे जल्दी घर आ जाएँगे। मैंने अपनी बिल्डिंग के गलियारे में खड़ा था और मुझे एक पेड़ के नीचे शिव जी बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। संगत जी, जब मेरे माता-पिता वापस आए, तो अपने पिता का मोबाइल लेकर अपनी माँ के साथ उस पेड़ की तस्वीर खींचने लगा। मुझे तो शिव जी स्पष्ट दिख रहे थे, पर तस्वीर में नहीं आ रहे थे। संगत जी, गर्मियों की छुट्टियों में मेरी चचेरी बहन हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई। मैं, मेरी बहन, माँ और मेरी चचेरी बहन, हम सब साथ में बैठे हुए थे। तब मेरी चचेरी बहन ने मेरी माँ से कहा कि पूरा घर एक बहुत ही मधुर सुगंध से भरा हुआ है। ऐसी सुगंध जो ढेर सारे फूलों से भी नहीं आ सकती है। लेकिन हम में से किसी को भी कोई भी ऐसी स्मेल अनुभव नहीं हो रही थी। मेरी चचेरी बहन को गुरुजी की खुशबू, उनकी सुगंध के बारे में कुछ पता नहीं था। तब मेरी माँ ने उसे इस बारे में बताया। संगत जी, फिर मैंने अपनी बहन के साथ शरारत करने की सोची
उसे कूड़े के डिब्बे के पास लेकर गया। उसे खोलकर मैंने उससे कहा कि वह सुगंध इसमें से आ रही थी। मैं उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था कि अचानक मुझे कचरे के डिब्बे से सुगंध आने लगी। मैं डर गया और मैंने गुरुजी से अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा माँगी। माँ ने भी मुझे समझाया कि मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। संगत जी, हम वह सत्संग सुनेंगे जो संगत ने हमें व्हाट्सएप पर अपनी वॉइस में सेंड किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने आंटी के चैनल पे ना पहले भी सत्संग 1-2 दिन पहले शेयर करा था कि मेरे को गुरु जी ने सपना दिखाया था ऐसे मम्मी के लिए कि मेरी मम्मी के और मैं जा रहे हैं बस में ऐसे, मतलब बताया था मैंने कि सपने में कष्ट काटा था गुरुजी ने। तो कल हाँ परसों फिर से कल मेरे पास मैसेज आया कि तेरी मम्मी पे ऐसे कष्ट है। तो फिर क्या हुआ कि और ये भी आया कि मैं तुझे ड्रीम में दर्शन दूंगा, कि मैं तुझे ना ड्रीम में दर्शन दूंगा और तेरा कष्ट काट दूंगा। तो मेरे को सपना आता है कि ना मैं मम्मी के घर पे हूँ और मेरी मम्मी है और पापा हैं। तो बहुत सारी बटरफ्लाइज ऑरेंज और ब्लैक कलर की हैं वो, और ना जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, ऐसे मान लो एक एक गड्डी, और उसको मैं ऐसे फैला करके रख रही हूँ। एक लाइन पूरी सीधी बना दी, पूरी फैला के पूरी लाइन। तो ऐसे ही बटरफ्लाई की लाइन में ना उन्हें सुखा रही हूँ, मतलब बटरफ्लाई वो गीली हैं, उनके पंख गीले हैं, और मैंने पूरे कमरे में ना बटरफ्लाई बटरफ्लाई ऐसे ला ला के अंदर छोड़ रही हूँ। मम्मी और पापा हैं, तो मैंने कहा मम्मी ये थोड़ी थोड़ी गीले हैं इनके पंख। मम्मी कह रही कोई बात नहीं, तू रख दे, सूख जाएंगे। और तो वो ना उड़ने लग गई फिर। तो मैं देख रही हूँ, मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा ही है बटरफ्लाई। तो इस तरह से गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट था कौन सा नहीं, इतनी सारी बटरफ्लाइज थी, इतनी सारी थी कि मतलब लाखों में होंगी या हज़ारों में तो होंगी, इतनी बटरफ्लाई। जो मतलब बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने इस तरह से, अब ये तो गुरुजी ही जाने उनकी महिमा कि कैसे उन्होंने क्या करा, क्योंकि हम जान नहीं सकते, हमारा दिमाग बड़ा छोटा है, अकल छोटी सी है, छोटी मोटी चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। और गुरुजी का मैं करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी का कष्ट काटा इसके लिए। और मेरे को गुरुजी कह रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन गुरुजी की आज्ञा के बिना मैं कैसे अपना सत्संग शेयर करती। उनकी आज्ञा जब हुई तभी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जैसे आपने मेरी मम्मी की रक्षा करी है ऐसे ही सब दी मामा दी सबकी जो मदर हैं उनकी रक्षा करो आप, किसी की माँ को कुछ ना हो। हे गुरुजी महाराज, सबके बच्चों की रक्षा करो। और मेरी बेटी की भी बहुत गुरुजी महाराज रक्षा करते हैं, उसके ऊपर भी बोला था गुरुजी महाराज ने कष्ट है। तो जिस दिन ऐसा कोई मैसेज वगैरह आता है तो उस दिन मैं उसे थोड़ा, मतलब मैं क्या गुरुजी महाराज ही, उस दिन मैं उसे स्कूल वगैरह थोड़ा अवॉइड करती हूँ या छुट्टी करा देती हूँ उसकी, मैं नहीं भेजती उसे। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, मेरी बच्ची का भी कष्ट काटते हैं गुरुजी महाराज जब भी कोई होता है। तो मेरे हस्बैंड अंकल, मेरा भी कितनी बार, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कोई भी ऐसा होता है तो गुरुजी महाराज सपने में या सत्संग सुनवा के, बहुत मेहर है, बहुत रहमत है, वो गुरुजी महाराज कष्ट कटवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज ने हमारे कर्जा भी ख़त्म करा, बहुत बड़ा एक कर्ज था हमारे ऊपर, तो वो भी गुरुजी महाराज ने बहुत कम उसका ख़त्म कर दिया, मतलब एक तरीके से। तो बहुत बहुत शुक्र, जो मैंने सोचा भी नहीं था सपने में कि कभी मैं वो कर्जा उतार भी पाऊँगी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा। और हर छोटी बड़ी चीज़ गुरुजी महाराज बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और दूसरा मेरा ये है, मतलब मैं अभी भूल गई हूँ क्योंकि शायद हो सकता है गुरुजी की आज्ञा ना हो, तो कहने का मतलब ये है कि
इतने गुरुजी की कृपा है, इतनी ब्लेसिंग है, दिन रात ब्लेसिंग है। और मेरे को ये भी आ रहा था गुरुजी का ना सत्संग 1-2 बार कि तेरे से कोई बड़ी गलती हो चुकी है या बड़ा पाप इस तरह से, तो माफ़ी मांग ले। मैंने तो गुरुजी महाराज से बहुत और सभी देवी देवता से माफ़ी मांगी। अबॉर्शन के लिए कह रहे थे कि उसमें आंटी सुना रही थी कि उन्होंने अबॉर्शन वगैरह कराए थे। तो देखिए ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारे कई बार हालात ऐसे नहीं होते कि हम वो बच्चा रख सकें, या वो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में। सब लेडीज़ को सबको पता है कि है ना, उस टाइम हमारा फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं था और बहुत सारी चीज़ें थी, और गुरुजी महाराज को सब पता है। तो उसके लिए मैंने बहुत गुरुजी महाराज से क्षमा मांगी कि गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, तो बहुत बहुत मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो और ये भी मुझे नहीं पता कि वो कौन सा क्या है, बड़ी गलती या पाप क्या है। तो आप सबको जिसने भी कोई गलती करी है या मेरे से भी हुई है और कब किसी भी संगत से हुई है, तो आप हम सबको बख्श दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। और हमारे पितृ देवता भी जो हैं वो भी शांत रहिए, और अपना कृपा गुरुजी महाराज उनको भी अपने चरणों में लो। और गुरुजी महाराज हमारे कष्टों को, हमारा ब्लैक मैजिक अगर कुछ है तो प्लीज़ उसे भी काटो और सबको सुख दो गुरुजी महाराज। सबकी झोलियाँ भरो, सबके बच्चों की रक्षा करो गुरुपा, और सबके घर में लक्ष्मी मैया का वास हो, धन धान्य हो, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो गुरुजी महाराज। हे गुरुजी महाराज, सबके अंग संग रहो और अपने चरणों में पूरी संगत परिवार को लगाए रखो। हम सब आपका गुणगान करते रहें गुरुजी महाराज, आपके शुक्राने करते रहें, और आप हमें अपने चरणों से लगाए रखना और हमारे पूरे संगत परिवार का आप हाथ पकड़े रखना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु पाप का लख लख बार शुक्राना। शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। मेरा आज का सत्संग शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी की फ़ीस जमा करने के लिए बहुत परेशान थी कि उसकी फ़ीस मैं कैसे पे करूँ, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, तो हमारा सारा खर्चा मेरे मम्मी पापा ही उठाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने बच्चों की, छोटी वाली बेटी की फ़ीस पे करूं, क्योंकि मैंने उसे स्कूल तो भेज ही दिया था, कंटिन्यू कर दिया उसका पुराना वाला स्कूल। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, उन्होंने फ़ीस का ऐसा इंतज़ाम कराया कि मैं आप संगत जी बता नहीं सकती हूँ। और मेरी बेटी की जो एनुअल फ़ीस होती है वो चली गई, और अप्रैल के मंथ की फ़ीस भी पे हो गई है, और अब मुझे मई की भी फ़ीस का इंतज़ाम इतना है कि मैं मई की भी फ़ीस पे कर सकती हूँ। बस अब मुझे उसकी जून की फ़ीस पे करनी है, क्योंकि मई जून वो इकट्ठी मांगते हैं स्कूल वाले, प्राइवेट वाले। और अब की बार तो उन्होंने फ़ीस थोड़ी सी बढ़ा भी दी है और एनुअल चार्जेस भी थोड़े से बढ़ा दिए हैं। तो मैं थोड़ी टेंशन में थी, बुक के भी चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। बुक का जो कोर्स था वो भी 5000 रुपीज़ का था, जो कि बहुत ज़्यादा था। 5700 कुछ रुपए था। तो मैंने उसमें से स्टेशनरी, कुछ कॉपीज़ वगैरह हटवा दी थी, तो वो अराउंड 5000 के करीब था जो उसका बुक का चार्जेस था, और एनुअल चार्जेस वगैरह थे। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने सारी फ़ीस का इंतज़ाम कराया और उसका कोर्स भी दिलवाया, और उसकी यूनिफ़ॉर्म जो काफ़ी छोटी हो गई थी वो भी उसका कराया। तो वो बड़ी खुश होकर जाती है और वो बोलती है, छोटी वाली मेरी बेटी, कि मम्मी मैं अपने आप ही ना गुरुजी का मंत्र जाप बोलती रहती हूँ, मेरे मुँह से कैसे निकल जाता है गुरुजी का मंत्र जाप, मैं मंत्र जाप कैसे करने लग जाती हूँ अपने आप ही। मैंने कहा गुरुजी बुलवाते हैं इसलिए आप बोलती हो। तो कहती है हाँ मम्मी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलती हूँ, और वो गुरुजी का मंत्र जाप बोले बिना रात को नहीं सोती है, और गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहन कर सोती है। तो वो बोलती है कि मैं ब्रेसलेट पहन के सोती हूँ तो मुझे कोई उसको पहले बहुत डरावने सपने आते थे संगत जी, लेकिन जब से उसने गुरुजी का ब्रेसलेट पहन कर सोना शुरू किया है तो उसको डरावने सपने आने बंद हो गए हैं। मंत्र जाप करती है और ब्रेसलेट पहनती है और वो सो जाती है। और
इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गुरुजी से एक अरदास और करना चाहती हूँ कि वो थोड़ा-सा जैसे याद करती है तो उसको ना लर्न करने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो लर्न नहीं करना चाहती। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उसको थोड़ा-सा लर्न करने के लिए आगे बढ़ाएँ, ताकि वो अपना याद करने की उसकी शक्ति बढ़े और याद करे, ताकि पेपर वगैरह दे सके। और अब वो 6th क्लास में पहुँच चुकी है, तो वो अपना पढ़ाई पे ज़रा थोड़ा ध्यान दे। और गुरुजी का मैसेज भी था कि मेरे मतलब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उन पर ध्यान दो। तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी छोटी बेटी की क्लास में एक नई लड़की आई थी लास्ट ईयर। वो लड़की थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, थोड़ी शैतान थी, सुनती नहीं थी बात, और मतलब बातें भी उसकी थोड़ी अजीब अजीब सी थी। तो मेरी छोटी बेटी आके बताती थी कि मम्मी वो ऐसे ऐसे बोलती है। तो मैं यही सोच रही थी मैं क्या करूं, लेकिन मेरे को मजबूरी में उसे दोबारा से उसी स्कूल में कंटिन्यू करना पड़ा। तो अब मैं यही सोच रही थी कि दोबारा से इसी स्कूल में जाएगी वो लड़की, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है कि गुरुजी ने मेरी बेटी का सेक्शन ही चेंज करा दिया। मेरी बेटी को और उसकी जो फ्रेंड थी, 3-4 फ्रेंड मेरी बेटी की जो है, वो चारों लड़कियां दूसरे सेक्शन में चली गई, और वो जो जिस लड़की के बारे में बता रही हूँ, थोड़ी सी बिगड़ी हुई सी लड़की है, वो उसी सेक्शन में रह गई। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो उन्होंने मेरी बेटी को उस लड़की से अलग कर दिया। इसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना कि वो मेरे बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं। और मैं बोलती हूँ संगत जी कि मैं जो अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाती हूँ, गुरुजी पहले ही कर देते हैं, और उन्होंने उसके लिए कर दिया मेरी बेटी के लिए, और उसको उस लड़की से दूर कर दिया है। बस उसका थोड़ा सा पढ़ाई में और मन लग जाए, इसके लिए मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ। और मैं संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं गुरुजी को चाय प्रसाद देती थी, तो मैं सोचती थी कि सब बोलते हैं कि हमें चाय प्रसाद में गुरुजी ने दर्शन दिए, कभी ओम और कभी हनुमान जी के, कभी माता जी के, कभी भोले बाबा त्रिशूल, मगर मुझे कभी जैसे किसी को बटरफ्लाई, मगर मुझे कभी भी चाय प्रसाद में कोई दर्शन मिलते ही नहीं है। तो मैं गुरुजी से कहती थी कि आपको मेरी चाय, तो फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि उन्हें मेरी चाय अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मैं उस तरीके से चाय नहीं बनाती हूँ जैसी उन्हें पसंद है। तो उन्होंने मुझे चाय बनाना बताया कि पहले पानी रखो और उसमें चीनी डालो और सौंफ, इलायची और तेज़ पत्ता उस चाय में डाल के उसे पहले बॉईल करो, और फिर चाय पत्ती डालो, उसे बॉईल करके अच्छे से, फिर उसमें दूध डालो और फिर उसे उबाल के अच्छे से, और फिर मतलब दो। तो मैं अब गुरुजी को कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी को अच्छी लगे, उनकी पसंद की चाय बनाने की मैंने कोशिश तो की है, और चाय तो वैसे बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन मुझे अभी तक दर्शन तो नहीं मिले। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी अगर मेरी चाय में कोई कमी है तो मुझे फिर से बताएं, क्योंकि मैंने तो चाय वैसी ही बनाई है जैसी आपको पसंद है। तो गुरुजी आपका इसके लिए लख लख बार शुक्राना, मुझे चाय बनाना सिखाया, क्योंकि सभी मुझे बोलते थे कि मुझे चाय बनाने नहीं आती। मेरी मम्मी भी मुझे बोलती थी कि मुझे चाय बनाने नहीं आती, कि मुझे तेरे हाथ की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, और जिसे चाय बनाने नहीं आई उसे कुछ नहीं आ सकता। क्योंकि औरतों को, लेडीज़ को सबसे पहले किचन में जाने से पहले चाय बनाना आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला काम चाय बनाने का होता है, उसके बाद ही और कोई काम शुरू होता है। तो पहले चाय बनाना सीख। तो गुरुजी ने मुझे चाय बनाना सिखाया, इसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे से अगर इस सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो। तो मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना।